और प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव परिणाम जो जयपुर का आया है उससे आप सभी लोग अवगत हैं। तो हमें लगा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी बुलाया गया है हम समझते हैं कि हम लोग के लाइफ का ये पार्ट है, एक दिनचर्या की तरह ये बुलाया गया है, कोई विशेष इसका आयोजन कर नहीं है। लेकिन जो बुलाया गया है एक विशेष, अगर हमसे जो मुद्दा अगर है तो मुद्दा भी इसको न बोले, जो 86,424 वोट जो हमें आए लगभग 87,000 के करीब, तो उन तमाम मतदाता जो इमोशनली सेंटिमेंटली और सारे लोग घर से निकल के मतदान किए। चुनाव में हार जीत अलग चीज़ है, चुनाव जो परिणाम है हमारे अनुकूल नहीं आया, लेकिन उन सभी मतदाताओं का जिन्होंने हमें वोट दिया सबसे पहले तो उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। कोई हमारे दिल में मनसा कोई शिकायत नहीं है, कोई भी मतलब गिला शिकवा शिकायत जो होता है कोई शिकायत नहीं है। हाँ, कुछ कमी हमारे साइड से रही होगी जिसके कारण परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आया। पूरे बिहार में हम लोग का एक लक्ष्य था कि नीतीश जी फिर से सरकार बनाएं, एनडीए की सरकार बनाएं। एनडीए की सरकार बनाने में के लक्ष्य को हम लोग पूरा कर लिए। ये अलग बात है कि उजियारपुर में हम लोग सफल नहीं हो पाए, तो उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे जो आखिर कहाँ पे चूक हुई और कहाँ पे हमको वो अगर कमी पूरा करते तो शायद ये चूक नहीं हो पाती। तो वो कुछ दिनों में हम लोग उसकी समीक्षा भी करेंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम उन तमाम मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने हमें मत दिया। मतलब मतदाता इसलिए हम करीब 87,000 जो मतदान हमें मत जो हमें मिला है, 87,000 का मतलब है अगर 4 का एवरेज रखते हैं तो करीब 22,000 परिवार जो है वो अपने घरों से निकल के हमको मत दिए, और जो सामने वाले जो जीते हैं उनको करीब 26,000 परिवार जो है उनको वोट दिया। तो करीब 4,000 परिवार का डिफरेंस हमारे और उनके बीच में रहा है। तो कुछ कमी थी हम लोग के साइड से, वो सारी कमी क्यों हुई वो सब समीक्षा करेंगे। तो विशेष रूप से जब समीक्षा होगी तो आप लोग को बुला के विशेष रूप से बताएंगे। अभी वर्तमान में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप सभी के माध्यम से हम सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें वोट दिया उनका भी, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। और हम कोशिश करेंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया तो कुछ कमियां हमें देखे होंगे तो उस कमी को हम दूर करें, और कैसे उजियारपुर का विकास हो। चूँकि सरकार हमारी बिहार में बनी है, इंडिया की सरकार बनी है, तो एक जरूरी नहीं है कि एक विधायक रह करके ही हम यहाँ पे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। सरकार हमारी है, केंद्र में है, बिहार में है। निश्चित रूप से एक जो है बिना विधायक के भी हम जो है यहाँ पे सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे और क्षेत्र के विकास के लिए सतत काम करते रहेंगे। जिस प्रकार से बिहार में एनडीए की लहर चली, नीतीश जी की लहर चली, उसमें उजियारपुर का चूक होना पे उपेंद्र कुशवाहा निर्दलीय उम्मीदवार। देखिए, अभी किसी पे व्यक्तिगत कुछ भी कहना ठीक नहीं है, और सारे लोग बीजेपी के सारे लोग, जदयू के सारे लोग, चिराग पासवान जी की पार्टी के सभी लोग, मांझी जी की पार्टी के सभी लोग, सभी लोग एकजुट थे, सभी लोगों ने उन्हें साथ दिया, और किसी पे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। कुछ कमी चूक हमारे साइड से हुई है, उन्होंने कहा समीक्षा बैठक करेंगे, चूक कहाँ हुई वो सब यह विस्तृत जानकारी है। तो नेक्स्ट जब समीक्षा होगी तो आप लोग बताएंगे। सर, हमने कहा कि जो है उजियारपुर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन उजियारपुर में सर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, थाना में जो है बहुत ज़्यादा घुसखोरी है, चरम सीमा पे है। तो फिर से नीतीश कुमार का सरकार बन रहा है, तो फिर अगला आपका क्या स्टेप रहेगा जो भ्रष्टाचार को रोका जाए? देखिए, यहाँ की जनता से हम इसी मुद्दा पे वोट मांग रहे थे। आप हमें मौका दीजिए, ये सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन चूँकि हमें जनता ने वो अधिकार नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी कोशिश और ताकत सरकार के पीछे लग करके काम करने के लिए होगा वो जरूर हम निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है, जो हम किसी पद पे नहीं बैठ सके, कोई संवैधानिक पावर हमको नहीं मिल सका,
लेकिन बिना संवैधानिक पावर के भी हमारी कोशिश होगी कि सरकार के माध्यम से इन तमाम मुद्दे जो अभी आप बोल रहे हैं उन मुद्दों को उठाएंगे और कोशिश करेंगे, और जहाँ तक सफल होता है हम जनता के लिए करेंगे। सर, बिहार में इतना बड़ा प्रचंड जीत अमित शाह जी भी नहीं कर पाए थे, क्या लगता है कि ये सही मैंडेट है या मैनिपुलेटिंग है या ईवीएम का